पी एक्स को जी एक्स से भाग करना है। तो भाग करने से पहले अगर आपका मानक रूप में नहीं दिया रहा है, भाग करने से पहले अगर मानक रूप में नहीं दिया रहा है तो पहले मानक रूप में सजा लेते हैं। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे मानक रूप। अब मानक रूप क्या है? तो सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो सबसे पहले ये वाला आपका 3x यहाँ पर में बड़ा है, 3x², और उसके बाद है आपका प्लस x और माइनस 1। ठीक, इसका भी उसी तरह से है, मानक रूप बराबर पहले आपका x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। हो गया। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 3x² प्लस x माइनस 1, और इसमें हम भाग देने वाले हैं x प्लस 1 से। फिर आपका रफ क्रिया शुरू होगा और हम कहेंगे कि 3x² बटा x कट गया, बच गया आपका 3x, यानी 3x बाद में हम भाग देने वाले हैं। तो 3x से हम गुना करेंगे x प्लस 1 से, यानी आपका हो जाएगा कि 3x² और प्लस 3, हाँ 3x। ठीक है, तो इतने बार में हम जाएंगे तो हमारे पास आएगा 3x² प्लस 3x। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये वाला आपका कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में और ये हो गया माइनस में। हाँ, -2x घटाव 1। फिर से आगे हम चलेंगे और -2x में भाग करेंगे, x से काट देंगे, हमारे पास मिल जाएगा -2। यहाँ हम चलेंगे -2 बार में, -2 से हम गुना करेंगे कितना, x प्लस 1, यानी -2x और माइनस कितना, तो -2। समझ गए? चलिए, -2x और -2, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, ये वाला आपका कट जाएगा और हो कितना जाएगा यहाँ, समझ गए? अब तो भाग नहीं जाएगा, यही हमारा हो गया। बस भाग देने के लिए कहा था, दे दिए। समझिए, ऐसा सुनिए। देखो, प्रश्न है कि 3x के पावर 4 माइनस 4x के पावर 3 घटाव 3x घटाव 1 में x माइनस 1 से भाग करना है। इसके लिए सबसे पहले पद में हम पहले पद से भाग करेंगे, माने 3x के पावर 4 में हम x के भाग करेंगे तो ये आपका कट जाएगा और इसके बदले यहाँ 3 हो जाएगा। एगो था तो काटे, एगो कम होगा, तो कम होगा तो यहाँ आपका गया कितना, 3x³ 3x के पावर 3। अब इस 3x के पावर 3 से हम क्या करेंगे, तो इसमें माने x घटाव 1 में गुना करेंगे, आपका कितना हो जाएगा, इससे गुना इसमें करेंगे तो 3x के पावर 4, और यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा कितना, तो यहाँ 3x के पावर 3। और इसी बात को हम यहाँ लिखेंगे, लिखे हैं 3x के पावर 4 और माइनस 3x के पावर 3 लिख दिए। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, तो माइनस में और ये प्लस में तो दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना, तो x³ एक जाति का है, तो ये प्लस में हो गया और यहाँ माइनस में हो गया, माने 4 को कर्जा है और 3 को दे देगा तो एगो कर्जा बचेगा, तो एगो को हम एक x न लिख करके केवल x भी लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ x³ है तो इसको -x³ में हम लिख दिए, और ऊपर जो भी था उसको हम उतार लिए हैं, माने -3x और -1 उतार लिए। अच्छा, जितने बार में कटा है उसको यहाँ हम लिखते जाते हैं, समझ गए? अब दूसरा पद, यानी दूसरा पद अब हमारा भाज्य बन के आएगा, ये जो यहाँ बचा हुआ है ये भाज्य होगा, मतलब इससे अब इसमें हम भाग करेंगे, तो ये क्या है, -x³, यहाँ लिखे हैं, देखिए -x³ दूसरा का चरण, ये आपका पहले का चरण में ये वाला रफ हो गया और दूसरा का रफ आपका ये वाला हो गया, तो इसमें क्या है -x³, तो -x³ में हम x से भाग करेंगे तो ये आपका कटेगा, तो यहाँ कटेगा तो ये 3 था तो अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ -x²। अब -x² से हम गुना करेंगे किसमें, यानी भाजक में, x माइनस 1 में, तो गुना करेंगे तो -x² में 1 से गुना करेंगे तो -x³ हो जाएगा, और यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। कोई डाउट? इसी बात को अब यहाँ लिखेंगे, आप देख लो कहाँ, तो -x² और प्लस है ना, सॉरी यहाँ ना है -x³, हाँ -x³ और प्लस x², तो x² तो इसमें नहीं है, कहीं नहीं है, इसलिए इसको हम बाहर लिखेंगे, इसके चिन्ह के साथ में लिखेंगे, प्लस x² है तो प्लस x² यहाँ पर मैं लिख दिए, और ई इसके साथ वाला था, इसके टाइप का था, इसके कैटेगरी का था, इसलिए इसके सामने लिख दिए, और सामने लिखे यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये वाला तो काट देगा इसको,
काटने के बाद अब हमारे पास बच गया है -3x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा गलत होगा। क्या गलत हो जाएगा? तो मानक रूप बिगड़ेगा, तो इसलिए हम पहले बड़े वाले को लिख देते हैं। भले लास्ट में है लेकिन पहले अब इसको यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि ये सबसे इसमें बड़ा है। तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद इससे छोटा ई वाला है -3x और अंत में -1। समझ गए? अब इस एक्स स्क्वायर को हम फिर x से भाग करेंगे तो आपका तीसरा कहाँ पर हम किए हैं? यहाँ पर। ठीक है, क्या किए हैं? तो -x स्क्वायर, समझ गए? -x स्क्वायर में हम x से भाग करेंगे तो ये आपका काट देगा और -x बचेगा। तो इस -x को हम यहाँ लिख लेंगे। समझ गए? लिख लेंगे। अब -x से हम फिर गुना करेंगे x - 1 में। देखिए किए हैं -x गुना x - 1। तो -x का गुना x से करेंगे तो -x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस होगा और x से 1 में करेंगे तो x ही होगा। 1x होगा तो 1x को तो x ही ना लिखते हैं, तो इसलिए अब आया आपका -x स्क्वायर प्लस x। इसको यहाँ लिखेंगे -x स्क्वायर प्लस x। माइनस था तो प्लस किए और प्लस था तो माइनस किए, यानी ई वाला माइनस में ई वाला प्लस में, तो अब दोनों कट जाएगा। बचा क्या? तो 3 गो कर्जा है और फिर 1 गो और कर्जा है तो 4 गो हो जाएगा कर्जा में। मतलब समझ गए? हाँ, यहाँ -1। अब देखिए, अब फिर -4x में हम x से भाग करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर में चौथा चरण यहाँ हम बताए हैं क्या है। तो -4x में हम भाग करेंगे x से, तो x कट जाएगा, बचा -4 और इस -4 को यहाँ हम लिख देंगे। अब -4 में फिर हम भाजक से गुना करेंगे, माने x घटा 1। तो देखिए यहाँ किया है, तो -4 से x में करेंगे तो -4x बनेगा और माइनस है तो माइनस माइनस गुना करते हैं प्लस होता है, और 4 से हम कितने करेंगे 1 में तो 4 होगा। अब इसको लिखेंगे -4x प्लस 4 को यहाँ लिखेंगे बुआ, तो -4x प्लस 4। अभी माइनस था तो प्लस हो जाएगा और प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस है प्लस हो गया तो कटेगा, काट दिए। अब देखो आप 4 गो कर्जा और 1 गो कर्जा, तो 5 गो कर्जा होगा यानी माइनस होगा, बस हो गया। समझ गया ना? हो, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ये भी आपका रफ जरूरी है, तो इसको आप रफ में भी स्टेप, एक है नंबरिंग दे दिए, 1 नंबर में ये वाला ये दे दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो।